सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के। सो अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज है देन आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की कितनी नॉलेज है। और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता तो उसके लिए भी आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट देख के काफ़ी कुछ सीख जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। सो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सी रन्स फास्ट। तो यहाँ पे क्या है, रन है। रन क्या है, एक एक्शन है। जब भी एक्शन की बात आती है तो एक्शन किसके अंदर आता है हमारा, ये वर्ब के अंदर आता है हमारा। ठीक है, तो जब भी एक्शन होता है ना, रनिंग, प्लेइंग या कुकिंग, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो एक्शन जहाँ भी दिख जाए वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। ठीक है, नाउन की बात करें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी प्लेस के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, वो सब क्या होता है, नाउन होता है। एडवर्ब जो होता है हमारा वर्ब को क्वालिफाइड करता है और हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या है, हमारे नाउन को क्वालिफाइड करता है। आगे आप और अच्छे से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो टेबल के बारे में बात हो रही है। अब भी हमने बताया आपको, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज के बारे में बात करते हैं वो क्या होती है, हमारा नाउन होता है। हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब क्या होता है, हमारा एक नाउन होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नाउन होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट के बारे में बताना है। तो ऑनेस्ट क्या है, क्वालिफाई कर रहा है मैन को, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, मैन है। अगर देखो मैन लिख दे अकेला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में, बट ये मैन की और विशेषता बता रहा है कि मैन कैसा है, ऑनेस्ट है। मैन क्या हमारा एक नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ बोलता है वी विल मीट यू टुमारो। ठीक है, तो टुमारो क्या है हमारा, हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि मीटिंग को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है कि हमें हमें मिलना है। कब मिलना है, टुमारो मिलना है। ठीक है, मिलना क्या है, मीट क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब को फर्दर जो क्वालिफाइड करे उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द लिटिल बॉय स्माइल्ड स्वीटली। देखो यहाँ स्माइल क्या है हमारा, एक हमारा वर्ब है, और स्माइल भी कैसे कर रहा है, वो स्वीटली स्माइल कर रहा है। तो वर्ब को जो फर्दर क्वालिफाई करता है, अभी बताया, उसे क्या बोलते हैं, हम एडवर्ब बोलते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। सिक्स क्वेश्चन पे चलता है। सिक्स क्वेश्चन बोलता है दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो स्पीक क्या है हमारा, एक एक्शन है, और एक्शन के बारे में जब भी बात होती है तो वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ब। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस क्या है, अक्रॉस एक प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन क्यों है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की पोजीशन के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, प्रिपोजिशन होता है। लाइक द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो मतलब बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ब्रिज क्या है, अक्रॉस द रिवर है। पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं ब्रिज की। जब भी पोजीशन के बारे में बात करें किसी चीज की तो क्या होता है, प्रिपोजिशन होता है। जबकि कंजक्शन क्या होता है, हमारे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे कोई जोड़ना तो है नहीं, यहाँ पे क्या पोजीशन बता रहे हैं ब्रिज की। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिपोजिशन। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है सी बोट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो ये ड्रेस क्या है हमारा, ड्रेस है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाउन। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, हमने बताया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें, वो सब क्या होता है, हमारा नाउन होता है। इसलिए ड्रेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये होगा हमारा नाउन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है द सोल्जर फॉट विद ग्रेट करेज। ठीक है, तो देखो करेज आ गया। बेसिकली हमारा जो नाउन होता है ना, 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, वो बात करता है फीलिंग्स के बारे में, लाइक हेट, हैप्पीनेस। तो करेज भी क्या है, एक फीलिंग है। तो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट क्या है हमारा, एक पर्टिकुलर प्लेस है। जब भी हम एक पर्टिकुलर प्लेस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नाउन। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है दिस इज माय पेन। तो पेन क्या है हमारा, पेन अगेन एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है, जैसे मैंने बोला पेन,
तो पेन एकदम आपके माइंड में आ जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पेन, जैसे उसका नाम है पेन। तो वही चीज जैसे हमने बोल दिया मोबाइल, तो मोबाइल हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है उस चीज की कि ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नाउन। तो ये करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाउन। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है आई लाइक टू रीड स्टोरीज। ठीक है, तो रीड क्या है, एक एक्शन है, तो एक्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए वर्ब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है द कैट इज अंडर द बेड। ठीक है, देखो यहाँ पे अंडर क्या था, हमारा प्रीपोजिशन था, पर यहाँ पे बेड को हमें बताना है ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो बेड क्या, एक ऑब्जेक्ट है, लकड़ी से बना होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। प्रीपोजिशन हमारी पोजीशन बताता है, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाइड करता है, कंजक्शन हमारा करता है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है द टीचर गेव अस सम एडवाइस। ओके, तो सम क्या होगा, देखो एडवाइस है हमारा नाउन, जैसे हमने अभी बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारा एडवाइस भी आता है। तो जो हमारी एडवाइस को क्वालिफाई करे, जो कि हमारा नाउन है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है आई कुड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक। ठीक है, तो मिस्टेक क्या है, अगेन मिस्टेक भी हमारा एक नाउन है, और जो हमारे नाउन को क्वालिफाई करे एनी, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन बोलता है ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, और मोस्टली गलती इस टाइप के क्वेश्चन में होती है। मोस्टली बच्चे को देख के लगा होगा प्लेइंग मतलब एक्शन, एक्शन के हिसाब से वर्ब होना चाहिए, वर्ब टिक कर देंगे, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंजमेंट किया है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज किया फॉन्ड ऑफ, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखती ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ठीक है एक्शन हो रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, बट यहाँ पे उसके खेलने के बारे में बात ही नहीं हो रही है। मेन बात हो रही है कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, एक नॉर्मल बात हो रही है, एक्शन हो ही नहीं रहा है सेंटेंस के अंदर, बस ये बात कर रहे हैं कि उसे ये खेलना पसंद है। जब इस टाइप के सेंटेंस आए ना, बेसिकली ऑफ के साथ ना हमारा नाउन आता है हमेशा, और यहाँ पे ये क्रिया हो भी नहीं रही है। जब क्रिया हो रही होती तो हम बोल सकते हैं एक्शन हो रहा है तो वर्ब है, पर ये यहाँ पे जो एक्टिविटी नहीं हो रही है, बस ये बता रहे हैं उसे ये एक्टिविटी करना पसंद है। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नाउन। नाउन होगा, नाउन का भी कौन सा, जीरन केस, जीरन केस उसे बोलते हैं जिसमें हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है द क्राउड साउटेड लाउडली। ठीक है, तो क्राउड को जो फर्दरली क्वालिफाइड कर रहा है वो क्या है, लाउडली कर रहा है, और क्राउड साउट क्या है, हमारा एक वर्ब है, और साउट को क्वालिफाइड कर रहा है लाउडली, और जो हमारे वर्ब को क्वालिफाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन बोलता है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। मेटल, ठीक है, तो अभी हमने आपको नाउन के 5 टाइप्स बताए थे, उनमें से एक टाइप होता है हमारा मटेरियल नाउन। जब भी हम किसी मटेरियल के बारे में बात करें, गोल्ड, सिल्वर, राइस, शुगर, ये सब जो मटेरियल होते हैं किसके अंडर आते हैं, नाउन के अंदर आते हैं। नाउन के भी फर्दर एक पार्ट है मटेरियल नाउन, उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे पार्ट तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाउन। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है द बॉय स्टूड बिहाइंड द डोर। देखो अगेन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बच्चे की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, वो कहाँ पे खड़ा है, डोर के पीछे खड़ा है। तो जब भी पोजीशन के बारे में बात होती है तो क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन होता है। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो गर्ल क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, या किसी भी थिंग, या किसी इंसान के बारे में पर्टिकुलर, क्या होता है, हमारा नाउन होता है। गर्ल की बात तो हो रही है, पर गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो गर्ल को फर्दर क्वालिफाइड किया है किसने, हमारे ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव ने, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री। अगेन वो क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं बर्ड की, बर्ड कहाँ से उड़ रही है, पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। जब भी हम पोजीशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, प्रीपोजिशन होता है, करेक्ट। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है प्लीज क्लोज द विंडो। क्लोज क्या है, एक एक्शन है, वो बोल रहा है बंद कर दो विंडो को, तो एक्शन करो बंद करने का। जब भी एक्शन के बारे में बात हो तो क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ब होता है। 23rd क्वेश्चन पे चले। 23rd क्वेश्चन बोलता है दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, बुक को फर्दर क्वालिफाइड किया है इंटरेस्टिंग ने। ठीक है, बुक तो है, बुक क्या एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो बुक है उसको हम बोल सकते हैं नाउन, और नाउन को जो फर्दर क्वालिफाइड करे जैसे इंटरेस्टिंग, वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव होगा। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। वेल्थ अगेन हमारा क्या है, एक नाउन है, नाउन को जो क्वालिफाइड करे एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है वी रीच्ड होम बिफोर इट रेन। तो हमने अभी आपको जैसे बताया कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे है वी रीच्ड होम एक सेंटेंस, इट रेन्ड किसने जोड़ा, बिफोर ने, तो बिफोर क्या हमारे कंजक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है द बेबी इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने कुछ फाउंड वगैरह यूज नहीं किया है, तो ये क्या होगा, ये वर्ब होगा कि एक्टिविटी हो रही है, बच्चा क्या है, सो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वर्ब एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है द फार्मर ग्रोज राइस इन द फील्ड। तो देखो अभी आपको बताया था जब हमारा मटेरियल वाला क्वेश्चन आया था, मेटल वाला, कि राइस शुगर ये सब क्या होता है, मटेरियल नाउन के अंडर आते हैं, और ये हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी नाउन, क्योंकि हमारे पास टाइप्स तो नहीं है यहाँ पे नाउन के, तो करेक्ट क्या होगा, खाली ऑप्शन नंबर बी नाउन होगा। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है आई मीट हिम व्हेन आई वाज इन दिल्ली। अगेन देखो आई मीट हिम एक सेंटेंस, आई वाज इन दिल्ली अगेन दूसरा सेंटेंस, इन्हें जोड़ा है व्हेन ने, तो व्हेन क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी कंजक्शन हो गया। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन बोलता है द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो स्काई क्या है हमारा, एक नाउन है, और नाउन को जो फर्दर क्वालिफाई करे, जैसे ब्लू स्काई, स्काई है पर कैसा ब्लू है, तो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। ही स्पीक्स वेरी वेल। तो 30th क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क है, ये आपको खुद से सर्च करना है और हमें बताना है कि 30th का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वो भी आपके डाउट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।